सबको जय मसीह की। और इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और हम धन्यवाद देते हैं आप सभी की विश्वास योग्यता के लिए, जो प्रतिदिन परमेश्वर का वचन सुनने के लिए अब कीमती समय निकालते हैं और प्रभु का वचन सुनते हैं। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। और हम फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल में और इस फेसबुक पे जो आप परमेश्वर का वचन सुन रहे। प्रभु यीशु मसीह जो है आप सभी को इस वचन के द्वारा अगुवाई करे, मदद करे। और हम जानते हैं कि प्रभु जो है अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर है और वो परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके स्वभाव को, चरित्र को जाने। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो है हमें उसके वचन के द्वारा प्रतिदिन प्रोत्साहित करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करते हैं और वो जो है मार्गदर्शन करते हैं। और हम इस डिवोशन के माध्यम से जो है आप सभी को जो है प्रभु यीशु मसीह में बढ़ने के लिए और उसके स्वभाव चरित्र को जानने के लिए सहायता और मदद करना चाहता है, ताकि इस डिवोशन के द्वारा प्रभु की महिमा हो, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाया जाए। और यदि इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार हो तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए और प्रभु की महिमा के लिए अपने जीवन को इस्तेमाल होने दीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि प्रभु का नाम, प्रभु की महिमा हो, तो ज़रूर आप अपने मित्र और जो भी आपने पड़ोसी और जो भी आपने रिलेटिव है उनके साथ ज़रूर परमेश्वर का वचन बांटिए, ज़रूर इसको उन तक पहुंचाइए ताकि प्रभु की महिमा और प्रभु के नाम को ऊंचा उठाया जाए। लेकिन आज जो है हम खास विषय पे बात करने वाले हैं और विषय ये रहेगा, बोलो कम सुनो ज़्यादा। क्योंकि मनुष्य होने के नाते जो हम बोलने में जो है बहुत उतावली होते हैं और बोलने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, बोलने में बहुत होशियार होते हैं, हमारे पास बोलने वाला हुनर भी हो सकता है। लेकिन हम जो आज बात करने वाले हैं कि बोलो कम सुनो ज़्यादा। क्या आपके पास सुनने वाला हुनर है? क्या आपके पास सुनने की जो योग्यता है? क्या आपके पास सुनने के लिए जो है मन है? क्या आपके पास सुनने के लिए हृदय है? यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो व्यक्ति सही तरीके से सुनता है वो सही तरीके से कार्य भी करता है। यदि हमारे सुनने में जो है गड़बड़ी होती है तो हमारे कार्य में भी गड़बड़ी होती है। और यहाँ पर जब हम पतरस के जीवन के बारे में देखने वाले हैं, लूका की किताब उसका 22 अध्याय और 31 से लेकर हम वहाँ पर 35 पंक्ति तक पढ़ते हैं। वहाँ पे जो पतरस जो है यहाँ पर यीशु मसीह से बात कर रहे हैं और यीशु मसीह जो है पतरस से बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है बहुत अद्भुत विषय है आज का कि बोलो कम और सुनो ज़्यादा। और यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह बोलते हैं पतरस से, सीमोन हे सीमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटक दे, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदीगृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ। उसने कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुर्ग भाग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा कि मैं उसे नहीं जानता। और हम जानते हैं कि पतरस के जीवन के बारे में, पतरस बहुत अद्भुत लीडर है, अगवा है, और वो जो है रियली परमेश्वर के मन, परमेश्वर की इच्छा को जानने वाला है। लेकिन ये जो व्यक्ति जो है बहुत उतावला है बोलने में, बहुत जल्द ही, तुरंत ही जो है उत्तर देने में वो चाहता है। और यीशु मसीह ने कहा कि हे सीमोन, हे सीमोन, शैतान ने तुम्हें जो है मांग लिया है कि गेहूं की नाई पटक दे। और पतरस जो है वहाँ पर जो है अपनी जिम्मेदारियों को लेने से बेटर जो है, सुनने से बेटर जो है वो बोलने में जो है अपना टाइम वहाँ पर लगा देता है। लेकिन यीशु मसीह बोलते हैं वहाँ पर, मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को जो है स्थिर कर। प्रभु चाहते थे कि उसको जिम्मेदारी दे, प्रभु चाहते थे कि वो अगुवाई करे, प्रभु चाहते थे कि वो जो है अगवा एक अच्छा व्यक्ति मजबूत बने। लेकिन हम जानते हैं
कि यीशु मसीह जो है हमारे वर्तमान, हमारे भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों काल को परमेश्वर जानते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने जो है भविष्य में जो होने वाली जो कार्य जो है पतरस के जीवन में, वो यीशु मसीह ने कहा। और कहा यीशु मसीह ने कि तू मुझे जो है 3 बार इनकार करेगा। लेकिन उससे पहले जो है हम पतरस के शब्द जो बोलते हैं कि पतरस के शब्द इस रीति से होते हैं, मैं तेरे साथ बंदी गृह में जाने के लिए तैयार हूँ और मरने के लिए भी तैयार हूँ। सोचिए कि ये पतरस जो है बंदी गृह में जाने के लिए, मरने के लिए भी तैयार है। और जब उसको वहाँ पर शब्दों का सामना करना पड़ता है तो वो यीशु मसीह को 3 बार मुकर जाता है, क्योंकि यीशु मसीह के शब्दों में सामर्थ्य है। और जो यीशु मसीह बोलता है और होना वो ज़रूरी है, क्योंकि वो परमेश्वर है। परमेश्वर होने के नाते वो सच्चाई को बताते हैं, और सच्चाई जो है उनके शब्दों में, उनके स्वभाव में, उसके चरित्र में भरी हुई है, और वो कार्य होना ज़रूरी है। जब आप याकूब की किताब उसका पहला अध्याय और 19 पंक्ति से लेके आगे पंक्ति पढ़ते हैं, यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोलता है, हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। कितना अद्भुत परमेश्वर का ये वचन है। हमें जो है बोलने में जो है हमें धीरा होना है, हमें कम बोलना है, लेकिन सुनना ज़्यादा है। हमें सुनने में तत्पर रहना है। जब हम सुनते हैं उसे जो है हम ग्रहण करते हैं, उसे अपने हृदय में रख छोड़ते हैं। जब हम उसको अपने हृदय में रख छोड़ते हैं उसके अनुसार कार्य भी करते हैं। और एक उदाहरण बताना चाहूँगा। एक पिता है, उसके और 2 पुत्र हैं, और पिता ने एक से कहा कि तू जाके अपने खेती में काम कर। और उस पुत्र ने जो है पिता से जो है इनकार किया, और उसने बहाना दिया और उसको इनकार कर दिया। लेकिन दूसरे पुत्र ने जो है उस पिता से कहा, हाँ पिताजी मैं जाऊँगा और उस कार्य को करूँगा। लेकिन जिस समय जाने का समय आता है, जब वो कार्य करने का समय आता है, तो जो पहला पुत्र ने जो कहा कि मैं नहीं जा सकता, वो पुत्र जो है उस खेत में जाके कार्य करने लगा। और जो जिस पुत्र ने बोला कि मैं जाऊंगा और कार्य करूंगा, उस पुत्र जो है उस समय मुकर गया, और वो जो है उस कार्य तक नहीं पहुंचा, उस कार्य को कर नहीं पाया। तो यहाँ पर जो है कहने का मतलब ये है कि हम जो बोलते हैं परमेश्वर के सामने हो या मनुष्य के सामने हो, बहुत हमें समझदारी के साथ और उतावली के साथ नहीं बोलना है। हमारे शब्द कम हो, बुद्धिमत्ता से भरे हुए हो, और वो शब्द में जो है दूसरों के लिए प्रोत्साहन का हो और दूसरों के लिए भलाई, और उस शब्द का जो है महत्व हो। और ये शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। इसलिए हमें बोलने में धीमा होना है, कम बोलना है, सुनने के लिए हमें तत्पर होना है, और गहराई से और ज़्यादा सुनना है। और इसलिए जो है हमें जो है सुनना है। जब हम सुनते हैं तो हम जो है परमेश्वर के कार्य में बढ़ते हैं। और प्रभु का वचन भी कहता है रोमियो का 10:17 में, जब हम प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है। और हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारा जब विश्वास बढ़ता है तो हम प्रभु की उपस्थिति, परमेश्वर के चरित्र, परमेश्वर के स्वभाव का अपने जीवन से प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि मनुष्य के पास क्रोध भी है, यदि वो परमेश्वर के वचन को सुनने में तत्पर है, गहराई से सुनता है, उसके पास जो है बुद्धिमानी के शब्द है, उसके पास जो है क्रोध नहीं है, उसके पास जो है कोई दोष नहीं है, उसके पास जो है कोई जो है गलत कार्य नहीं होता है, वो जिम्मेदारियों को निभाने वाला है। जब हमने पतरस के जीवन से देखा, यीशु मसीह उनको जिम्मेदारी देना चाहते थे कि वो जो है अपने भाइयों को स्थिर करे, वो जो है अपने लोगों को अगुवाई करे। लेकिन पतरस जो है बोलने में जो है बहुत उतावला है। उतावला होने के नाते जो है उसने जो है यीशु मसीह से कहा कि प्रभु आपके साथ बंदी गृह में जाने के लिए और मरने के लिए भी मैं तैयार हूँ। यीशु मसीह कहते हैं
मुर्ग भाग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार कर देगा, और वो हुआ। तो इसलिए जो है आज यदि आप बोलने में जो है तेज है, आप बोलने में जो है एक्सपर्ट है, आप बोलने में जो है आपके पास बड़ी बड़ी योग्यता है, कोई बात नहीं है, लेकिन बोलने में आप धीमे हो और सुनने में तत्पर हो। हम जो है कम बोले और ज़्यादा सुने, और सुनना मसीह के वचन से, और हमें प्रभु का वचन सुनना है, प्रभु की सुनना है। जब हम प्रभु की सुनेंगे तभी हम लोगों की सुनेंगे, तभी हम वो कार्य कर पाएंगे। प्रभु आपको इस डिवोशन के माध्यम से अगुवाई करे, मदद करे, और प्रभु आप सभी की सहायता करे। प्रभु धन्यवाद, इस डिवोशन को प्रभु आपने आशीषित किया, अगुवाई किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं, सहायता करे प्रभु, मदद करिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।